शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोला 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान देवादित्य महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादित्य महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिलने वाला यह मानव का शरीर, मनुष्य की देह, और जिसमें ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके और हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनील जी मुसेपुर, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी यादव रेवाड़ी हरियाणा से, जिनके प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, दीदी आरती सिंह राव जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी यजमान परिवार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव की जो कृपा है, उनकी जो उदारता है, उसी कृपा का जो फल है वो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा के रूप में मिला। यदि संसार में जितने मनुष्य का जन्म होता है, चाहे वो जलचर हो
थलचर हो, वायुचर हो, चाहे मानव का शरीर हो, इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव का जब माता के गर्भ में आगमन होता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, तब वो अकेला नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अकेला नहीं है। जब वो माता के गर्भ में जब वो आता है, तब माँ के गर्भ में जैसे ही वो प्रवेश करता है, अकेला नहीं होता। शिव कथा कहती है कि उस समय पर उसके साथ में स्वयं देवादिदेव महादेव भी शक्ति देकर उसके भीतर उसके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उसके साथ प्रकट हो गए। और मानव का शरीर मनुष्य की देह, मानव का शरीर मनुष्य की देह, ये केवल भगवान देवादिदेव महादेव एक केवल मनुष्य के साथ या मानव के साथ नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे देवादिदेव महादेव सबके साथ है। अब कई लोग कह देते हैं कि हम तो बड़े दुखी हैं, भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरी दीदियों, रेवाड़ी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा। आप कहते हो कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, आप कहते हो कि परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये संसार के लोग होंगे जो तुम्हारा साथ छोड़ देते होंगे, वो देवादिदेव महादेव है, माता के गर्भ से लेकर अंतिम समय तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। और एक बात और अच्छे से अपने भीतर उतार कर रखना, लोग कहते हैं कि ये मरने के बाद नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, ये दुनिया के लोग बात करते हैं। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक में जा गिरेगा, ये स्वर्ग में गिरेगा, ये दुनिया के लोग बात करते रहते हैं। ये दुनिया के लोग कहते रहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। आप में से अगर कोई आपके रिश्तेदार स्वर्ग में गए हों तो उनसे एक पत्र लिखवा के मंगवा लो कि स्वर्ग में एसी का रूम है, कि 4 बेड लगा है, कि डबल बेड लगा है, कि वहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, कि रथ है, कि बग्गी है। और आपके ही कोई रिश्तेदार अगर नरक में गए हों तो वहां से भी पत्र लिख कर बुलवा लो कि वहां पर ये तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ जी की गुफा के अंदर माता पार्वती जी जब भगवान शंकर से प्रश्न करती है, और माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, नरक का दुख भोगता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, अगर संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि 1 लोटा जल मुझे समर्पित करता है तो ना उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा होती है। वो मेरे कैलाश में मेरे साथ में विराजमान रहता है, वो कैलाश में मेरे साथ में विराजमान, वो कैलाश में मेरे साथ में रह रहा है। ना उसे स्वर्ग जाने की ललकता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा है, और ना उसे नरक भोगने का दुख। कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो, आप लोगों ने दर्शन करें ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया,
छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ा रहा, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई और उसने भगवान शंकर को चढ़ा दिया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई, उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता, उस बहू बेटी को भगवान का पूजन करना नहीं आता। आ गई और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी, उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला देते, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना प्रारंभ कर ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रेवाड़ी वाली? अरे बोलो तो जम के। गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। अभी की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर सकता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बन गई। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब ही, कैसे भी आओ। और शंभू सरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण